हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो आज कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है और मार्केट जहाँ आज गैप डाउन ओपन हुई थी और फॉल आया है। और ये जो 3 दिन से मार्केट हायर हाइज बना रही थी, आज मार्केट ने जो भी 3 दिन में कैंडल बनाई थी उसके नीचे मार्केट क्लोज हुई है। और मार्केट ये जो गैप है इसको तो फिल नहीं किया, बट करीब करीब ये जो गैप है इसका 50% फिल कर दी थी। तो मार्केट में हम देखें तो क्लोजिंग आई 800 के ऊपर, जो कि ठीक है, बट मार्केट फॉल हुई थी आपका 752 तक, मतलब 750 तक। तो अभी देखते हैं मार्केट में ये जो 50 इसका ये जो फॉल आया था इसका ये 0.61 रेजिस्टेंस के करीब करीब पहुंच चुकी है। तो फिर वहाँ से देखते हैं मार्केट क्या फर्दर फॉल करती है या फिर ऐसे फॉल करके ऐसे ऊपर जाती है। न्यूज़ तो पॉजिटिव थी, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील भी थी उसी की वजह से मार्केट गैप अप हुई थी, बट मार्केट एक रेंज में अभी भी है, मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकल रही। तो देखते हैं, अभी आज फॉल तो आया है बट अभी कोई मेजर फॉल नहीं आया है और मार्केट 146 पॉइंट जो कि फॉल की है, जिसमें से करीब करीब 70-80 पॉइंट गैप डाउन ही खुली थी। तो इसकी वजह से कुछ खास ट्रेड नहीं मिले, मार्केट वोलेटाइल थी 2 बजे के बाद, जो कि अभी हम देख ही लेंगे। ये फॉल इसलिए आया क्योंकि आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स करीब करीब 5.5% डाउन है आज, और उसके बाद फिर आपका आईटी इंडेक्स तो डाउन है ही, और आपका रिलायंस जो है वो भी देखेंगे तो 1.35% डाउन है। रिलायंस भी डाउन था, एचडीएफसी भी डाउन था, आईटी भी डाउन था। जो मेजर स्टॉक्स हैं आपका निफ्टी के कंपोनेंट है मेजर, वो सब डाउन थे, तो निफ्टी कहाँ से ऊपर जा पाएगा। बस एक बैंक निफ्टी था जो कि आपका होल्ड कर रखा था, और वो भी लास्ट में डाउन ही हो गया क्योंकि एसबीआई में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और आईसीआई आज अच्छा होल्ड कर रहा था। आईसीआई और एसबीआई यही दोनों होल्ड कर रहे थे। देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका फ्लैट बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में आपका जो है कि इसमें भी फॉल आया था, बट इसमें क्लोजिंग हुई है ठीक नीचे से बाइंग आके क्लोजिंग हुई। अभी भी ये साइडवेज ही है, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल ही है। जो ये कैंडल बनी थी इसके अंदर ही बन रही है कैंडलें। तो देखते हैं कि अभी ये बैंक निफ्टी जिधर भी जाएगा उधर के ही मूव आने चाहिए, बट अगर निफ्टी स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो आईटी, जब तक आईटी वीक रहेगा तब तक बैंक निफ्टी आपका होल्ड ही करेगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी भी नीचे आने लगेगा, आईटी भी नीचे आ रहा है, तो मार्केट फॉल कर जाएगी। तो बड़े प्लेयर जो है ऐसा नहीं होने देंगे, वो क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के थ्रू निफ्टी को होल्ड करेंगे। मे बी 1-2 दिन और फॉल करे। अगर अभी हम देखें तो नास्डैक तो ग्रीन में है, बट फिर भी देखते हैं कि कितना फॉल होता है क्या है। और आपका जो कि इन्फ्लेशन का डेटा आया, जो नया डेटा गवर्नमेंट ने बोला था कि हम न्यू रूल बनाएंगे इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए, तो उसका आया, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, जो एक्सपेक्टेड था उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कल मार्केट में। इनिशियल अगर गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन हम देखें तो वो उसमें काफ़ी फॉल आया था, बट अभी फ़िलहाल रिकवर हो गई है। ये कैंडल जो रेड वाली बनी है ये इन्फ्लेशन डेटा जो आया था उसके बाद का है। तो फॉल तो आया, बट मार्केट देखेंगे तो अभी फ़िलहाल रिकवर हो गई है, अभी धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। निफ्टी देख लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, अगर हम तो गैप डाउन ओपन हुई थी, मार्केट गैप डाउन हुई है। जो ये सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। ये जो सपोर्ट हुआ करता तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती थी बार बार, तो ये रेजिस्टेंस तरह काम किया, मार्केट फॉल हुई है, फिर ऊपर गई है, फिर फॉल हुई है, फिर पूरा रिकवर कर गई थी, करीब करीब यहाँ तक आई है, बट जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट फिर यहाँ पे वोलेटाइल कितनी थी। बहुत कम ही लोग इसमें प्रॉफिट बना पाए होंगे, जो बना लिया वो तो बड़ी अच्छी बात है। और जो ये लेवल था यहाँ पे मार्केट होल्ड करके ऊपर गई थी, मार्केट इसी वजह से इतना होल्ड की है, बट शाम को इसको ब्रेक डाउन दी है। जो भी सेलर आए थे मार्केट उनको निकाल के फिर से नीचे आई है। तो फर्दर अगर हम कल के लिए देखें तो जो भी अब सेलर हैं उनका वो अपना एसएल देंगे जब 900 के ऊपर मार्केट जाएगी, उसके पहले तो ये एसएल देने वाले नहीं है। और मार्केट में देखेंगे जो भी सेलर आए थे मार्केट उनको पूरा निकाली है, उसके बाद फॉल आया। तो इधर इधर के जो भी सेलर थे उनको तो मार्केट निकाल दिया है, और बायर देखिए बैठे हुए थे यहाँ तक, तो बायर को निकालिए, यहाँ पे जो भी सेलर आए होंगे मार्केट उनको भी यहाँ पे निकाल दिए रिट्रेस करके, उसके बाद फिर फर्दर नीचे जा रही है। तो अगर फर्दर ऐसे कर रही है तो इधर वाले तो प्रॉफिट में होंगे, और ये अपना एसएल देंगे 900 के ऊपर। तो मार्केट में अगर फ्लैट हुआ, गैप अप हुआ और अगर गैप डाउन हुआ तो हम सेलिंग साइड का ही देखेंगे। सेलिंग साइड का कहाँ तक देखेंगे, सेलिंग साइड का हमको देखना है जो ये गैप है, अगर हम देखें तो ये 700, तो जहाँ पे क्लोजिंग में अभी भी 100 पॉइंट है करीब करीब, यहाँ पे आएगी ये जो आपका हाई है
यहाँ से फिर देखते हैं मार्केट इधर सपोर्ट अगर बना के फिर से कुछ देर होल्ड करके फिर से फॉल करती है फर्दर, तो फिर यहाँ तक देख सकते हैं 620 से लेके 600 यहाँ के आसपास तक आती है, आ सकती है। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के अगर साइडवेज हो गई या ऊपर जा रही है, तो फिर 900 के ऊपर जब जाएगी तो फिर हम ऊपर देखेंगे। उसके नीचे में भी मार्केट साइडवेज हो जाए, जैसे इधर साइडवेज थी और आज भी शाम को फॉल आया है, उसके पहले साइडवेज ही थी। तो हो सकता है मार्केट पहले यहाँ तक 800 से 900 के बीच में रहे, अगर मतलब इसके ऊपर जाएगी तो। या तो फिर हो सकता है जो अब 750 और 850 इसके बीच में मार्केट ऐसे साइडवेज रहे। तो देखना पड़ेगा, मार्केट अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनाए तो ठीक है, नहीं छोटी छोटी बनाएगी फिर मार्केट साइडवेज ही आजकल है, कोई बड़ा ट्रिगर तो है नहीं, तो हो सकता है फिर साइडवेज ही रहे। अगर गैप डाउन हो गई तो पहले तो कोशिश करेगी ये जो गैप है इसको फिल करने की, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में फिर बाइंग आती है या क्या होता है। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने आप को भाई होल्ड कर रहा है अभी भी। 800 के ऊपर देखेंगे तो जाने की कोशिश किया है, यहाँ पे 800 के ऊपर गया भी था, 864 तक गया था, बट वहाँ से फिर सेलिंग आई है। फिर निकाल के फिर जो ये आज का डे लो था मार्केट उसको ब्रेक की, बट वहाँ से देखेंगे पूरा रिकवर कर गई थी, करीब करीब 800 के ऊपर चली गई थी और फिर साइडवेज होके क्लोज भी है। तो मार्केट अभी ये साइडवेज ही है, तो इसमें अच्छा फॉल हम देख सकते हैं जब इसके नीचे आएगा, मतलब आज का डे लो अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ये 500 है यहाँ तक आ सकता है, मतलब 150 पॉइंट। इसको जब ब्रेक करेगा तो फर्दर जो भी ये आपका गैप है हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है। करीब करीब ये अच्छा फॉल होगा, और इसमें जो भी इधर लोग अभी भी होल्ड किए अपनी पोजीशन की, बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो वो लोग अपनी पोजीशन कट करेंगे जो भी बायर है, तो मार्केट फर्दर और फॉल करेगा नीचे की साइड। फिलहाल तो यही, और इसमें भी वही है कि मतलब ये अभी होल्ड कर रहा है, तो अगर ये ऊपर मिले आपको, यहाँ पे कहीं मिले 860-70 जो भी है, यहाँ कहीं मिले तो फिर हम यहाँ सेलिंग देखेंगे, और यहाँ कहीं मिले और यहाँ पे से कुछ बुलिश अगर पैटर्न बने तो ऊपर का, क्योंकि बैंक निफ्टी तो होल्ड कर रहा है, तो इसमें हमको यही देखना पड़ेगा। और निफ्टी में क्या सेल ऑन राइज है अभी फ़िलहाल तो, और इसे फॉल ही कर रहा है, तो उसके हिसाब से देखना है। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आज जो क्लाइंट है वो थोड़ी सी पोजीशन इन्होंने आज भी कट की है, थोड़ा सा ही किया है बट कट किया है। और एफ आज शॉर्ट ये कट कर रहे थे रोज़, आज इन्होंने थोड़ा सा ऐड किया है, बट प्रो ने अपना शॉर्ट कम किया है जो उनके पास शॉर्ट था। ऑप्शंस में देखें तो कॉल सेल किया है एफ ने, और पुट बाइंग की है, तो अभी ये ऑप्शन से बियरिश होने लगे हैं, और फ्यूचर से भी बियरिश हुए हैं आज एफ और ऑप्शन से भी, और जो प्रो हैं वो भी उन्होंने भी कॉल सेल किया है और पुट बाइंग की है, तो कल के लिए तो बियरिश दिख रहे हैं। और ऑप्शंस में तो सॉरी फ्यूचर में आपका प्रो क्वांटिटी जो शॉर्ट में है वो कम कर रहे हैं, बट ऑप्शंस में वो उन्होंने ऐड किया है, तो अभी चाह रहे हैं वो कि एक दो दिन में मे बी फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी कल भी कर सकते हैं, क्योंकि कल आपका फ्राइडे भी है, तो कल वीकली क्लोजिंग है, तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ क्लोज करती है। और जो क्लाइंट हैं ये देखेंगे तो बुलिश हो रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, कॉल बाइंग किया है और पुट शॉर्ट किया है, तो अगर ये बुलिश होने लगे फिर ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगर ये बुलिश हो रहे हैं तो मार्केट नीचे ही जाएगी। तो फिलहाल के हिसाब से प्राइस एक्शन भी ऐसा बता रहा है निफ्टी का, और अब जो डेटा है वो भी ऐसा बता रहा है, तो दोनों एक साइड ही है। तो अगर हमको मार्केट गैप अप मिले या गैप डाउन मिले, हमको सेल साइड का ही देखना है। जब तक मार्केट खुद ना ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर कुछ ऐसा पैटर्न बना रही है, हाई राइज बना रही है, तब तक हमको नहीं देखना, हमको सेल ऑन राइज ही करना है जहाँ पे भी मिले, अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसको क्रॉस करे। पहले तो अगर इसको क्रॉस कर रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी थोड़ी सी और बुलिश हो गई, बट इसको क्रॉस करने के बाद फिर नीचे का नहीं देखना है। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट अगर इधर से कहीं से, यहाँ से कहीं से भी फॉल करे तो हमको सेलिंग का ही देखना है, बट इसको निकलने के बाद नहीं। पहला ये है, दूसरा ये। फिलहाल के लिए यही है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।